हरे कृष्णा दंडवम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। तो हम जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है और हमें इसे क्यों जपना चाहिए और हमारे जीवन में इसका क्या क्या लाभ है। तो हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को हर पल आनंद चाहिए, वो आनंद की तलाश में है ना। उसी के लिए अपना जीवन वो करता रहता है, जीवन भर प्रयास करता रहता है। और पर उसे ऐसा आनंद चाहिए जो कभी जिसका अंत ना हो और कभी क्षय ना हो। लेकिन ऐसा आनंद मिलता नहीं है इस भौतिक जगत में, है ना। बच्चा होता है तो सोचता है कि मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाए, जब बड़ा होता है तो सोचता है कि अच्छी नौकरी लग जाए, फिर बूढ़ा होता है तो सोचता है मेरे बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, या जो भी इच्छाएँ, भौतिक इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, पर उसको परम सुख या परम आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। जीवन ऐसे ही चला जाता है। लेकिन जब वो आनंद का आगार जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वही है, अगर उनसे वो कनेक्ट हो जाता है ना, तो उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। अगर हमें आनंद चाहिए, सच में आनंद चाहिए, परम सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो हमें भगवान श्री कृष्ण से, है ना, अपने आप को जोड़ना होगा। हमें हमारे मन को, बुद्धि, अहंकार, चेतना सबको भगवान के प्रति, भगवान से जोड़ना होगा। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी सरोवर से या नदी से पानी चाहिए, तो एक पाइपलाइन से हम सरोवर को संपर्क कराते हैं, तो जल की हमें निरंतर प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार जब आनंद के आगार यानी आनंद के परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्हें रसिक शेखर भी कहा जाता है ना, परम आनंद के आगार है वो। तो जब हम उनसे जोड़ जाएं, अपने आप को जोड़ लें, है ना, तो हमें वो आनंद हमें भी मिलता रहेगा, सतत वो आनंद मिलता रहेगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो पाइपलाइन है जिससे हम कनेक्टेड होते हैं भगवान से और वास्तविक आनंद का आस्वादन कर पाते हैं। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि ब्रजधाम में हम राधा कृष्ण की नित्य प्रेममयी सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकें, यह हरे कृष्ण महामंत्र जपने का प्रयोजन है। तो ये हम इसलिए जपते हैं ताकि हमें भगवान की सेवा मिले। तो एक भक्त के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के पवित्र ध्वनि में तल्लीन होना है। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक ग्रंथ नाम भजन में बताते हैं कि किस प्रकार जप में तल्लीन हुआ जा सकता है। तो नाम जपते समय हमें निरंतर श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का स्मरण करना चाहिए और स्वयं को दयापार समझकर, है ना, रोते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण में हमारे लिए कृपा उत्पन्न कर पाए हम, है ना। तो सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर महामंत्र की व्याख्या ऐसे करते हैं, हम समझेंगे इसे एक एक करके। हे हरे, हे राधा रानी, मेरे चित्त को हर कर इस भवबंधन से विमुक्त कर दीजिए। तो हे हरे यानी कि श्रीमती राधा रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे इस भवबंधन से मुक्त कर दीजिए। आगे, हे कृष्ण, हे हे कृष्ण, मेरे चंचल चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करें कि हमारा चित्त बहुत ही चंचल है, इधर उधर भागता है, तो अपनी ओर उसे आकृष्ट कर लीजिए। आगे बोलते हैं, हे हरे, मेरे चित्त को हर कर अपने स्वाभाविक माधुर्य से जोड़ दीजिए। तो ये प्रार्थना होती है हरे कृष्ण महामंत्र में, जिसका विस्तार पूर्वक शील भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं कि मुझे अपने माधुर्य से, प्रेम से जोड़ दीजिए। हे कृष्ण, अपने भक्ति भाव वाले भक्तों से भजन ज्ञान दान करवा के मेरा चित्त शुद्ध कर दीजिए, यानी शुद्ध भक्तों का संग करके, है ना, संग लाभ से मेरा चित्त शुद्ध कर दीजिए। हे कृष्ण, आपके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि में मेरी निष्ठा बनी रहे। ये भी प्रार्थना होती है हरे कृष्ण महामंत्र में। हे कृष्ण, आपके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि में मेरी रुचि उत्पन्न हो। तो सबसे पहले हम रुचि करेंगे, निष्ठा करेंगे, तो हम श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, तो हमारा नाम के प्रति प्रेम विकसित होगा। तो और बोलते हैं, हे हरे, मुझे अपनी प्रेममयी सेवा करने के योग्य बना लीजिए। हे हरे, मुझे सेवा के योग्य बनाकर अपनी सेवा का आदेश दीजिए। हे हरे,
अपने श्रेष्ठ भक्तों के साथ अपनी अभीष्ट लीला का श्रवण कराइए। हे राधिका, हे राम, हे राधिका रमन, अपनी प्रियतमा श्रीमती राधिका के सहित गोलोक में अभीष्ट लीला का श्रवण कराइए। हे हरे, हे राधिके, अपने प्रेष्ठ श्री कृष्ण के साथ अपनी अभीष्ट लीला के दर्शन कराइए। हे राम अर्थात हे राधिका रमन, अपनी प्रियतमा श्री राधिका के साथ अपनी वांछित लीलाओं का दर्शन कराइए। हे राम, हे रमन, मुझे कृपया अपने नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि के स्मरण में नियुक्त कर लीजिए। हे राम, मुझे आपकी सेवा के योग्य बना लीजिए। हे हरे, मुझे दीनहीन पर कृपा करके मेरे साथ यथा योग्य क्रीड़ा कीजिए। हे हरे, हे हरे, मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए और अपने चरणों में लगा लीजिए। तो ये प्रॉपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर शब्द का शील भक्ति विनोद ठाकुर जी अर्थ बता रहे हैं। और इस अर्थ से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए महामंत्र गाते हुए कि आप मुझ पे कृपा बरसाइए। तो ये बहुत सुंदर अर्थ शील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। और शील रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक और न का अर्थ है आनंददायक, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वाधिक परम आनंद देने वाले हैं जो मुझे आकर्षित कर रहे हैं। हे हरे, इसका अर्थ है हे हरे, आप अपने वंशी वादन से मेरा धैर्य, लज्जा, गंभीरता एवं भर हर लेते हैं। हे कृष्ण, आपके दिव्य अंगों की मादक तगंध मुझे अपने घर से बलात् खींचकर ब्रज के कुंजों में ले जाती है। हे राम, आप स्वच्छंदता पूर्वक मेरे साथ रमन करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र की अनेक व्याख्याएं दी हैं। हरे कृष्ण जो महामंत्र है वो श्री कृष्ण का शब्द अवतार बताया गया। भगवान कृष्ण और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई भी अंतर नहीं है। श्री कृष्ण से संबंध और संपर्क स्थापित करने का साधन भी बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र को। तो महामंत्र जो है हमें श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम सब कुछ प्रकाशित करके उनकी गुण लीलाओं में प्रविष्ट कराता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से उनकी प्रेममयी सेवा की लालसा करना। श्री प्रभुपाद द्वारा महामंत्र की व्याख्या